हेलो एवरीवन, गार्डनिंग विद अंजलि से मैं अंजलि भारद्वाज। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद अंजलि। हमारा आज का टॉपिक है लौकी यानी बॉटल गार्ड। आज हम बात करेंगे कैसे लौकी से ज़्यादा फ्रूटिंग लेनी है और छोटे पौधे में लेनी है। लोगों को अक्सर शिकायत रहती है कि हमारी बेल इतनी बड़ी हो गई पर फल नहीं आया, या कुछ कहते हैं कि लौकी की बेल बहुत बड़ी हो जाती है इसलिए नहीं लगाएंगे घर में। तीसरा क्या होता है, लगा भी देते हैं पर उसे फैलाने की जगह चाहिए होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 5 से 6 फुट में ही आप फ्रूटिंग इतनी ले लेंगे कि आपके घर के लिए वो लौकी सफिशिएंट होगी। तो ये ही मैं आपको बताऊंगी कि कैसे छोटी बेल पर आप ज़्यादा लौकी ले सकते हैं। मेरा पौधा आप देख रहे हैं, क्या ग्रोथ मेरे प्लांट की हो रही है। पत्ते देखिए, पत्तों का साइज देखिए कितना बड़ा है, लेकिन हमें ये रखने नहीं है। क्वेश्चन आता है कि क्यों नहीं रखने, क्योंकि हमें छोटे से पौधे में लौकी के ज़्यादा फल लेने हैं। छोटे पौधे में ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए हमें क्या करना है, लेट्स मूव टू द प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप, कटिंग के लिए कैंची को सैनिटाइज या स्टेरलाइज कर लेना है। स्टेरलाइज का मतलब कैंची को आप गर्म कर लें या फिर सीजर को सैनिटाइज कर लें ताकि इन्फेक्शन खत्म हो। मैंने कैंची सैनिटाइज कर ली है। अब क्या करना है कि जड़ों के पास जो पत्ते बड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से धूप प्रॉपर लौकी को नहीं मिल रही है, तो हम सबसे पहले जड़ों के पास के पत्तों को काट देंगे। ये देखिए मैं काट रही हूँ पत्ते। इससे रूट्स को हवा मिलेगी, प्रॉपर धूप मिलेगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि हम नीचे के पत्ते काट चुके हैं। जब पौधों को प्रॉपर धूप नहीं मिलती है तो कीड़ों को बैठने की जगह मिल जाती है। अगर आपके पौधे की क्यारी में या गमले में कोई भी एक्स्ट्रा घास है या एक्स्ट्रा पौधे उग गए हैं तो उनको साफ कर लेना है। देखिए मेरी ये मैंने निकाल दी है, जितनी भी एक्स्ट्रा वीड्स हो जाती है तो ये सब में निकाल देते हैं। देख रही है आप, मेरी 2 बेल चल रही हैं। अब मैं इनको अलग शिफ्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बेल बड़ी हो गई है। तो अब इस बेल को मुझे यहीं रखना होगा, या तो मैं पहले इनको अलग कर दे। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ये देखिए मेन रूट से 3-4 इंच पर जो ब्रांच निकली है उसे हमें कट कर देना है, उसे नहीं रखना है, उसे डेवलप नहीं होने देना है। आप 2G 3G इसको भूल जाइए, बस आपको इस ब्रांच को नहीं रखना है। अगर आपने इस ब्रांच को नहीं काटा तो आपका पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। इस ब्रांच को तो मैं बता चुकी हूँ, सभी लोग जानते हैं, इसको सकर बोलते हैं। कई वीडियोस में भी मैं सकर के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसको मैं काट चुकी हूँ, आपने देखा। ये हमारी सिंगल ब्रांच हमें छोड़ देनी है आगे जाने के लिए। ये मेरी सिंगल ब्रांच है। ये देखिए ये जो है इनको मैं कट कर देती हूँ। इसको भी मैं यहाँ से, ये देखिए इसको भी मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। ये भी मैं निकाल देती हूँ, इसको भी मैं निकाल देती हूँ। अब हमें इसके ऊपर से कट नहीं करना है। ये जो कोई सूखे पत्ते हैं, वो जैसे सूखी टहनी है, इसको मैं निकाल देती हूँ। अब ये हमारी मेन ब्रांच है जो ऊपर जा रही है। अब इस मेन ब्रांच को हमें ऊपर से कट कर देना है। ये देखिए इसको मैं ऊपर से, यहाँ से अब इसको मैं कट करूँगी, लेकिन काटते वक्त मैं आपको फिर रिमाइंड करा रही हूँ कि कैंची को सैनिटाइज ज़रूर करना है, जैसे मैंने अभी बताया, ताकि कोई बीमारी ना लगे। बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि कट करने के बाद इसका अपना एक लिक्विड निकलता है जो इसको खुद रिपेयर कर देगा, और थोड़ी देर में इसके पास एक ब्राउन कलर का, आप लोगों ने देखा भी होगा, लिक्विड जम जाएगा जो खुद इसको रिपेयर कर देगा। तो हमें कुछ नहीं करना है। मेन ब्रांच हमने कट कर दी है। अब इसका बेनिफिट हमें 9 दिन बाद देखने मिलेगा। 8-9 दिन बाद हम देखेंगे कि जो ब्रांच हमने छोड़ी है उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये देखिए ये पॉलिनेटर भी मेरे गार्डन में आते हैं, तो मुझे हैंड पॉलिनेशन नहीं करना होता, आपने देखा है अभी, ना ही मुझे शहद छिड़कना होता है। ये आप फ्लावर देख रहे हैं, इसको मेल फ्लावर कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि इसमें फ्लावर ही रहता है, लौकी नहीं बनती। और ये आप देख रहे हैं ये फीमेल फ्लावर है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें ये लौकी बन गई है, इसमें लौकी बन जाती है। तो फीमेल फ्लावर की पहचान यही है। तो आपको जब आप ये मेन ब्रांच कट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो 3-4 फुट की बेल हमारी बची होती है उसमें ही फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। बस आपको यही प्रोसेस करना है और कुछ नहीं करना है।
एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हमने ब्रांच काटी थी ये वेस्ट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है। आपको इसे धो लेना है, अच्छे से वॉश कर लीजिए और इसे सब्जी या सैलेड के रूप में आपको खा लेना है, इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि फ्रूटिंग के समय प्लांट को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है और हम अक्सर करते क्या है कि देते नहीं हैं। करते क्या है कि प्लांट लगाया और छोड़ दिया, बट ये ठीक नहीं है। इसको फ्रूटिंग के समय ज़्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, उसके लिए रूट फिलिंग करनी है। हम गुड़ाई करेंगे किनारे किनारे और खाद डालेंगे। किसी किसी की लौकी सूख जाती है, वो क्यों होता है मैं बताती हूँ। देखिए, गुड़ाई यहाँ से नहीं करनी, मेन रूट से नहीं करनी है। गुड़ाई मेन रूट से 3 इंच छोड़कर गुड़ाई करनी है ताकि इसकी रूट को कोई हार्म ना हो, इसकी रूट्स ना कटें। बस आपको ध्यान रखना है कि किनारे किनारे गुड़ाई करनी है। और मैं गुड़ाई कर ली है मैंने, और मैं लीव कंपोस्ट डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं मैं लीव कंपोस्ट डाल रही हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से मिट्टी से ढक देना है। अब आपको 1 वीक बाद इसमें आपको लिक्विड फर्टिलाइजर दे देना है। बात करेंगे देना कैसे है, तो लिक्विड फर्टिलाइजर आपको यहाँ नहीं डालना है बल्कि मेन रूट के पास, बल्कि किनारे किनारे गुड़ाई करके आपको डाल देना है। रेशो 1:4 का रखना है। 1 लीटर के अंदर 4 लीटर पानी मिलाकर आपको उसमें डाल देना है और रूट्स अपने आप उसको ले लेती हैं, क्योंकि एक्टिव रूट्स जो होती हैं वो डिस्टेंस पर होती हैं। तो फिर आप देखिएगा इतनी सी बेल में काफ़ी लौकी आपकी लग जाएंगी। सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। मैंने आपको बताया कि लौकी, बॉटल गार्ड या घिया से कैसे ज़्यादा फ्रूटिंग हम छोटी बेल में ले सकते हैं। एट लास्ट, हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।